अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आज आपको दो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बिल्कुल टॉप के ऊपर एक कैमरे का बटन नज़र आ रहा होगा। अगर आपका ये वाला एज़ डिफ़ॉल्ट बटन नहीं आ रहा है और इसका क्या यूज़ है, तो उसके लिए हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। तो इसका यूज़ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी का स्क्रीनशॉट नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि पिक्चर अगर किसी भी डॉक्यूमेंट की यहाँ से बनानी हो तो हम उसको स्क्रीनशॉट से सेव करते हैं, लेकिन ये वाला जो बटन है ये हमारा बहुत ही सिलेक्टिव सा जो एरिया होता है उसकी अगर आपने पिक्चर लेनी हो तो इस कैमरे के ज़रिए आप ले सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ इतने एरिया को और मैं यहाँ से इसको कैमरा के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारे पास एक पिक्चर की शेप में ये डाटा जो हमने सिलेक्ट किया था यहाँ पे आ गया। अब हम इसको अपनी मर्जी से कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी भी डाटा का जो है वो स्क्रीनशॉट लें फिर उसको क्रॉप करें और उसको रीसाइज करें। तो आप इस बटन के ज़रिए इसको यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये बटन कहाँ से आएगा, ये एज डिफ़ॉल्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर नहीं होता है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे किसी भी टूल बार के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और कस्टमाइज क्विक टूल बार के ऊपर आ जाना है और यहाँ से आपने, मैं इसको यहाँ से पहले रिमूव कर देता हूँ, मैंने पहले से ऐड करके रखा हुआ है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से जो इसका मेन वाला जो ऑप्शन है इसमें आप यहाँ पे कमांड नॉट इन द रिबन, हमने इसको क्लिक कर लेना है। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो कमांड्स आपके रिबन के ऊपर यहाँ पे टूल बार्स के अंदर नहीं है वो आ जाएंगी। तो इसमें आप यहाँ पे ये कैलकुलेटर के बिल्कुल नीचे देखिएगा यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन आया है। तो इस कैमरे के ऑप्शन को आपने क्लिक करके यहाँ से इसको ऐड कर लेना है। आप देखेंगे कि हमारा ये इस मेन्यू के अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ से ऐड हो आपने इसको क्लिक कर देना है तो ये आपका यहाँ पे या यहाँ पे जहाँ भी आप इसको ऐड करना चाहते हैं, अगर किसी और टूल बार के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको ऐड करके रखा हुआ है। इसके बाद आपने सिलेक्ट कर लेना अपना डाटा और जैसे ही आप इस कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपने इसको इंसर्ट करना हो जस्ट वहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा ट्रिक होगा कि अगर आपके पास इस तरह का कोई बहुत बड़ा टेबल बना हुआ है और उसके अंदर आपके पास एम्प्टी रोज आ रही हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इस टेबल के अंदर आ रही हैं, तो अब हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम इनको बारी बारी सिलेक्ट करके तो उसके बाद इसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन अगर आप एक ही दफ़ा सारी रोज को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको इसका एक शॉर्टकट की भी बताऊंगा और उसके अलावा वैसे भी बताऊंगा कि ये कहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि जस्ट इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने क्लिक कर लेना और इसके अंदर यहाँ पे आपको गो टू स्पेशल का एक ऑप्शन मिलता है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर ये यहाँ पे आपको ब्लैंक्स का ऑप्शन देगा। ब्लैंक के ऑप्शन पे आप जाने के बाद इसको ओके कर देना है। आप जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी ब्लैंक रोज थी हमारे सिलेक्टेड एरिया के अंदर उसको उसने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट करूँगा और एंटायर रोज कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि जितनी भी हमारी एम्प्टी रोज थी उन सबको उसने डिलीट कर दिया। मैं इसको कंट्रोल जी करके वापस जाता हूँ। अब मैं आपको इसको इसकी शॉर्टकट की बताता हूँ कि शॉर्टकट की के जरिए आप कैसे कर सकते हैं। जस्ट आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से F5 की को प्रेस करना है तो यहाँ पे आपके स्पेशल का एक ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ से ब्लैंक को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओके करना है। ब्लैंक जो रोज आएंगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। राइट क्लिक करेंगे, आप इसको से डिलीट करेंगे, एंटायर रोज करेंगे और ओके करेंगे तो ये आपकी जितने भी एम्प्टी रोज हैं ये सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा ट्रिक होगा, अगर आपके पास दो फाइल्स है इस तरह की, लेट्स से कि मेरे पास ये एक फाइल ये वाली है और दूसरी फाइल मेरे पास ये वाली है, और नॉर्मली हम अगर आपने इस शीट को कॉपी करना है तो हम क्या करते हैं कि इस डाटा को कॉपी करके तो दूसरी शीट में पेस्ट कर देते हैं या दूसरी किसी भी फाइल में हम उसको पेस्ट कर देते हैं।
लेकिन उसमें क्या होता है कि सम टाइम कुछ डाटा रह जाता है या कभी फॉर्मेटिंग का इशू आ जाता है, या अगर आपने फार्मूलाज वगैरह लगाए हुए तो उनका इशू आ जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इस तरह के एरर से अगर आप बचना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी शीट जो है हमारी किसी और फाइल के अंदर, जैसा कि मेरे पास ये वाली एक फाइल है, मैं चाहता हूँ कि हमारी ये पूरी की पूरी शीट कॉपी होके हमारे पास यहाँ पे आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि लेट्स से कि ये वाली शीट है, शीट 1 के नाम से मैं इसको यहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ। तो आप जस्ट इसको राइट क्लिक करें और यहाँ से मूव और कॉपी पे चले जाएं, और यहाँ से आप ड्रॉप डाउन के अंदर आपने जो बैक एंड पे फाइल खोल के रखी हुई होंगी, चाहे 1 या 2 या 3 है या जितनी भी है, आप वहाँ से उस फाइल का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप नई फाइल एक्सेल की बनाना चाहते हैं तो न्यू बुक पे आप क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल के अंदर इसकी कॉपी आपको बना के दे देगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये वाली जो शीट है ये इस फाइल 1 वाली में जाके सेव हो जाए। अब वो पूछ रहा है कि इसको आपने कहाँ पे सेव करना है, शीट 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद। मैं इसको कहता हूँ कि इसको शीट 1 के बाद क्रिएट ए कॉपी पे हम इसको क्लिक कर देते हैं और ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो मैं अब आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से क्लोज करके सेव करता हूँ। तो ये हमारी जो है वो जेन्युइन फाइल थी जिसमें से हमने इसको कॉपी किया है, और ये हमारी दूसरी फाइल थी जिसमें हम इसको कॉपी करके लेके आए थे, और ये हमने इसको कहा था शीट 1 से पहले इसको सेव कर ले। तो ये मेरी वो वाली फाइल थी और इससे पहले शीट को उसने कॉपी कर दिया। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम अपने चौथे और आखिरी ट्रिक की तरफ। तो हमारा आखिरी ट्रिक होगा ऑटो सेव के हवाले से। दोस्तों अगर आप आधा घंटा या 1 घंटे से एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं और किसी वजह से आपका सिस्टम जो है वो ऑफ हो गया है या लाइट आपकी ऑफ हो गई है, तो आपका क्या होता है कि डाटा जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ कि उसमें आपका बहुत ही कम चांस होता है कि आपका डाटा जो है थोड़ा बहुत उसमें आपको दोबारा से वर्क करना पड़े। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो डाटा है या एक्सेल है, अगर आपने उसको सेव नहीं किया हुआ तो वो उसको ऑटोमेटिकली इसको सेव करता रहे। तो मैं यहाँ से मेन ऑप्शन के अंदर यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन है, इसके अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे जाता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको 1 मिनट पे सेट किया हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 10 मिनट होता है। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसको 1 मिनट, 2 मिनट या जितना भी, मैंने तो इसको 1 मिनट पे सेट किया हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको ओके करूंगा। इससे होगा क्या कि एक्सेल जो है हर 1 मिनट के बाद आपने जितना भी उसके ऊपर काम किया होगा वर्कशीट के अंदर उसको ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। तो जैसे ही अगर आपका कोई किसी वजह से आपका सिस्टम ऑफ होता है तो आप जब दोबारा उस फाइल को ओपन करेंगे तो वो 1 मिनट से पहले तक का जितना भी आपका डाटा होगा उसको सेव रखेगा। वो आपका डाटा या जो भी चेंजेस आपने जो भी प्रोजेक्ट के अंदर की होंगी वो आपकी ज़ाया नहीं होगी। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।